बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चांदीवली से उम्मीदवार नसीम खान इस वक्त हमारे साथ हैं। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया था और उसी आधार पर आज चांदीवली विधानसभा के ईवीएम की जांच होनी है, जिसमें उसके बर्न्ट मेमोरी की जो है वो पूरी जांच होगी। यहाँ पर चुनाव आयोग से जुड़े हुए लोग, इसके अलावा उनके अपने टेक्नीशियन और साथ ही साथ जो कंपनी ईवीएम को मैन्युफैक्चर करती है वो भी यहाँ पर जो है वो आएगी। सर, क्या फैसला आया था और आज क्या प्रक्रिया होने वाली है, अगर आप बता पाएं। देखिए, सवाल ईवीएम मशीन के ऊपर पिछले कई सालों से उठ रहा है। देश की सभी विपक्षी पार्टियां, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग एनजीओज, अलग अलग टेक्निकल लोग, जो मशीन का उपयोग किया जा रहा है वो मशीन में कहीं ना कहीं लोग शंका जाहिर कर रहे हैं। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिए हुए हैं इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को, कि अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैंडिडेट को लगता है कि मशीन में कोई गड़बड़ी है तो सारी मशीन उनके सामने इंजीनियर की मौजूदगी में उनको चेक कराना चाहिए। और पिछले जो 2024 के विधानसभा के चुनाव हुए और उसके पहले 3 महीना के पहले लोकसभा के जो महाराष्ट्र के चुनाव हुए, तो आप लोकसभा के जनता का समर्थन और विधानसभा के जनता के समर्थन को आप देखेंगे तो एकदम ज़मीन और आसमान का फ़र्क दिखाई देता है। तो पिछले 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों में काफ़ी शंका जाहिर हुई है और हमें भी शंका है कि भाई उस तरह से रिजल्ट कैसे बदल सकते हैं। तो उसको लेकर हमने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे या डायरेक्शन दिए थे उसके बेसिस पे हाई कोर्ट में हमने याचिका लगाई थी और याचिका में मुंबई हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि ईवीएम की जांच की जाए 2 महीने के अंदर। और आज चुनाव आयोग ने आज का दिन तय किया है और हम सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और देखते हैं। और आई होप कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक महाराष्ट्र चुनाव आयोग जांच करेगा। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज जो ये पूरी प्रक्रिया होगी, हम देख रहे हैं चुनाव आयोग के कुछ अधिकारी, जिलाधिकारी ये यहाँ पहुँच चुके हैं, ये पूरा प्रोसेस किस प्रकार होगा, उस बारे में कोई ब्रीफिंग आपको दी गई है? नहीं, ब्रीफिंग तो नहीं दी गई है। उन्होंने एक एसओपी दी है और उसका जवाब भी हमने कल उनको दे दिया है, कल ही दे दिया है, क्योंकि हम इतना ही चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डायरेक्शंस दिए हैं उन डायरेक्शंस की बेसिस पे ही मुंबई हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, डायरेक्शंस हैं, उस डायरेक्शंस को महाराष्ट्र का चुनाव आयोग इम्प्लीमेंट करेगा। और जो भी हमारे अंदर शंका है, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जो टेक्निकल टीम है, हमारी जो लीगल टीम है, वो जो सवाल हम करेंगे और वो उसका सही जवाब और सही तरह से उसकी जांच चुनाव आयोग करे, ये हमें उम्मीद है। एक सवाल ये भी होगा महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा हुआ। महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस का प्रकरण सामने आया है, अमरावती में केस सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी नेता नीतीश राणे आप कह रहे हैं कि एक कॉर्पोरेट जिहाद शुरू हो गया और वहीं अब उनका कहना है कि नौकरियां भी धर्म देखकर दी जाएं। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, लो जिहाद, लैंड जिहाद, ओट जिहाद, इसके अलावा उनके पास कोई शब्द ही नहीं है। जब भी उनको कुछ बोलना है तो हिंदू और मुसलमान जरूर लाना है। किसी नेता का भाषण हिंदू मुसलमान के बगैर पूरा नहीं होता है। उनकी किसी का बयान किसी मुद्दे पर उस पर नहीं होता है। सरकार है, सरकार किसकी है? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर कानून का उल्लंघन कोई करता है, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई आदमी हो या कोई संगठन हो, तो सरकार जिम्मेदार है ना। सरकार का ये फेल्यूर है ना। अगर इस तरह की घटनाएं राज्य में घटती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? खरात भोंदू बाबा के नाम पर खरात जैसे लोगों ने सैकड़ों महिलाओं के साथ में अत्याचार किया है, अन्याय किया है। बुलडोजर कहाँ है? बुलडोजर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो सवाल ये है, सिलेक्टेड पॉलिटिक्स जो भारतीय जनता पार्टी करती है, सवाल उस पर है। एक आखिरी सवाल आपकी आज की जांच को लेकर होगा। दिलीप लांडे को भी बुलाया गया है, जो कि आपके सामने वो विजयी हुए थे। क्या उम्मीद है वो पहुंचेंगे यहाँ पर? मैं उनके बारे में कोई प्रतिक्रिया क्यों दूं? मेरी लड़ाई चुनाव आयोग से है। आदेश चुनाव आयोग को दिया गया है और सभी उम्मीदवारों को एक वो प्रक्रिया का एक भाग है कि जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में होते हैं सबको चुनाव आयोग उसकी इंटीमेशन देती है। अब जिसको पार्टिसिपेट करना होगा वो करेगा, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा। मुख्य पिटिशनर मैं हूँ,
तो मुझे मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे जो शंका है मेरे टेक्नीशियन और मेरी लीगल टीम के सामने जो मुद्दे हैं उसको साफ चुनाव आयोग ने करना चाहिए। इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सागर खाड़ी के साथ साकेत रहे, इंडिया टीवी मुंबई।